चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है बहादुर, चैप्टर नंबर 6। लेखक इसका है अमरकांत। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 5 तक का जितना भी प्रश्न था, जितना भी आपका संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न था बोर्ड एग्जाम के नज़रियों से, सारे प्रश्नों को आपको बता दिया गया है। आज हम चैप्टर नंबर 6 देखेंगे और चैप्टर नंबर 6 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नज़रियों से। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है, तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। पहला नंबर प्रश्न आपका है, इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका क्या है, तो सभी प्रश्नों का सभी प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। आपको भी मालूम होगा, बहुत ही बढ़िया कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको आंसर भी मालूम चल गया होगा कि जब बहादुर चला गया था, जब बहादुर लेखक अमरकांत के यहाँ से चला गया था। अगर आप कहानी नहीं भी पढ़े हो तो यहाँ पर हम सारा कहानी को भी समझा देंगे और आपको जो है इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका सब बता देंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सभी प्रश्नों को बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको बता देंगे। बहादुर के चले जाने पर जो है सबको पछतावा क्यों होता है। जब बहादुर चला गया था, जब बहादुर जो है लेखक के घर में ये काम करता था, बहादुर काम करता था, तो बहादुर जो है लेखक यहाँ से चला जाता। क्यों? क्योंकि इससे जो है चोरी का एग्जाम लगता है। उसके बाद यहाँ से जो है ये सभी का डांट सहना पड़ता है, सभी का जो है सब डांटते हैं, सभी मारते हैं, इसलिए वहाँ से वो चले जाते हैं। ठीक है, वो चला गया। तो सुनिएगा, इसका आंसर होगा बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलता पूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते सबसे हिलमिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा हुआ। कहने का मतलब यह है कि बहादुर जब लेखक के यहाँ बहादुर आया था तो 4 चांद लग गया था इसके घरों में, है ना। सभी काम जो है अपना समय पर होता था। सभी कामों को ये समय पर कर देता था, है ना। और इसके घरों में, लेखक के घरों में कोई भी काम, छोटा मोटा भी काम होता था तो जो है बहादुर को बुलाता था, है ना। ये सारे कामों को निपटा देता था, है ना। किसी प्रकार की टेंशन नहीं होता था लेखक के यहाँ, है ना। किसी प्रकार का जो अगर काम हो, सभी कामों को ये जो है समय पर जो है निपटा देता था, है ना। यही कारण है कि बहादुर जब जो है लेखक यहाँ से चला गया तो सभी को बहुत ही पछतावा हुआ। और पछतावा इसलिए हुआ क्योंकि लेखक यहाँ सारा काम जो समय पर नहीं हो रहा था। जब तक वो बहादुर था तब तक तो समय पर काम हो रहा था, लेकिन बहादुर के चले जाने पर जो समय पर सभी काम नहीं हो रहा था। ठीक है, पहला प्रश्न का आपका जवाब मिल गया। चलिए प्रश्न नंबर आपका दूसरा प्रश्न आपका क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। कहने का मतलब यह है कि अमरकांत को क्यों ऐसा लगता था, लेखक अमरकांत को क्यों ऐसा लगता था कि जो है नौकर रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उसको जरूरी लगता था क्योंकि आस पड़ोस में उसके रिश्तेदारों के यहाँ, सभी के यहाँ नौकर था, लेकिन अमरकांत के यहाँ नौकर नहीं था। इसलिए इसे जरूरी लगता था कि जो हमें भी नौकर रखना चाहिए। ठीक है, तो लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटकती रहती थी। सभी रिश्तेदार के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलना भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे, है ना, समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत ही जरूरी हो गया था। अभी बताए थे ना, सभी के यहाँ आस पड़ोस में भी, इसके आस पड़ोस में भी इसके जितने भी रिश्तेदार थे सभी के यहाँ नौकर था, लेकिन जो है अमरकांत के यहाँ ही नौकर नहीं था। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका तीसरा। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो आपको भी मालूम होगा। बहादुर, आपको यदि नहीं मालूम सुन लीजिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर अपने घर से इसलिए भाग गया था जब उसकी माँ ने उसे जब उसकी माँ ने उसे भैंस चराने के लिए दिया था, तो भैंस जो था वो भैंस क्या था, तो भैंस जो
जिस भैंस को उसने मारा था, जिस भैंस को बहादुर ने मारा था, उस भैंस से जो है उसकी माँ बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, है ना। बहादुर से भी ज्यादा, अपने बेटे से भी ज्यादा बहादुर जो है उस भैंस को प्यार करता था। और वो भैंस को जब मारा था तो वहां भैंस क्या हुआ था, भैंस जो है वहां से भागता हुआ कहाँ चला गया था, उसके माँ के पास चला गया था। और जो है वहां पे जो है ज्यादा आवाज करने लगा था, है ना, तो शोरगुल करने लगा। उसके बाद जो है बहादुर को वहां डांट फटकार लगा और वहां से जो है कुछ रुपए लिया और वहां से जो है निकल गया, है ना। यही कारण था, ठीक है। देखिए वहां लिखा होगा, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस, लिखा हुआ भी आंसर में है कि एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी। जितना भैंस को मारा था, जितना बहादुर ने भैंस को मारा था, उससे दुगना मार किसको लगा, तो उसके दुगना मार जो है बहादुर को मारा था उसकी माँ, है ना। लड़के का मन माँ से फटक गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। और कुछ रुपया लिया था, कुछ रुपया जो लिया था माँ से निकाला था और वहां से वहां निकल गया, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका चौथा है। प्रश्न नंबर आपका चौथा क्या है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। क्या कारण था, क्या कारण था जो लेखक ने क्या कारण था जो कि लेखक का घर को छोड़ दिया था बहादुर। तो क्या कारण था, तो एक दिन चोरी का एग्जाम लगा था, आपको भी मालूम होगा, ठीक है। चलिए, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर का अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात पर कर देते थे। लेखक ने अपनी उसे तमाचा मारा, बार प्रताड़ित होने, मार खाने एवं एक दिन अचानक उसके हाथ से सील गिरकर टूट जाने के कारण वह डरकर भाग गया, है ना। कहने मतलब यह है कि पहले तो जब बहादुर शुरू में जब बहादुर आया था तो उसका बहुत ज्यादा आदर सम्मान हो रहा था, है ना, आदर सम्मान हो रहा था। उसको जो है उसको उनके लेखक के यहाँ के जितने भी सदस्य थे, चाहे उसका बेटा हो चाहे उसकी पत्नी हो, सभी जो है लाल प्यार करता था, है ना। तो उसको अपना जो है बेटे की तरह, उसकी पत्नी, लेखक की पत्नी उसे अपने बेटा की तरह मानता था। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद जो है बहादुर को सबसे पहले उसका बड़ा बेटा मारा था, है ना, बड़ा बेटा मारा था। उसके बाद पत्नी उसको मारने लगा, है ना, डांट फटकारने लगा। उसके बाद लेखक ने भी एक दिन मारा था। तो उसके साथ इस प्रकार के जो है अन्याय हो रहा था। इसी के कारण क्या हुआ था, इसी के कारण जो है बहादुर जो है लेखक के घर को छोड़कर चला गया। चलिए प्रश्न नंबर आपका 5वां क्या है, तो प्रश्न नंबर आपका 5वां है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है। कहने मतलब यह है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बहादुर पर ही चोरी का जो है आरोप क्यों लगा, और किसी के ऊपर तो लग सकता था, लेखक के बेटे पर भी लग सकता था, लेखक की पत्नी पर भी लग सकता था, है ना, और किसी के ऊपर लग सकता था, सिर्फ बहादुर के ऊपर ही क्यों लगाया गया था। तो सुनिएगा, रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। सही बात है। रिश्तेदार को लगा कि अगर लेखक की पत्नी पर लगाएंगे तो ये लोग विश्वास नहीं करेगा, अगर लेखक के बेटे के ऊपर लगाएंगे चोरी का एग्जाम तो विश्वास नहीं करेगा। इससे बेहतर होगा कि जो है नौकर के ऊपर ही लगा दे, सभी को विश्वास हो जाएगा कि इसी ने पैसा को चोरी किया है, ठीक है। उसके बाद आपका 6 नंबर प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर आपका 6 है, बहादुर का चरित्र चित्रण करें। बहादुर का चरित्र चित्रण करे, बहादुर कैसा था, देखने में कैसा था, है ना, कहाँ का रहने वाला था। आपको सभी चीजों के बारे में, बहादुर के बारे में लिख देना है, ठीक है। तो बहादुर कहानी का नायक है, बहादुर जो है कहानी का नायक है। ये पूरा कहानी किसके ऊपर टिका हुआ है, तो बहादुर के ऊपर टिका हुआ है, बहादुर के ऊपर ही टिका हुआ है, ठीक है। तो बहादुर कहानी का नायक है। उम्र 13-14 साल था। उम्र कितना था, तो उम्र जो है बहादुर का 13 से 14 साल था, है ना। ठीगना कद था, गोरा शरीर और चपटा मुंह था, है ना। चपटा मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा और प्रतिद्वंदता का शिकार है। अपने काम से चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मानवीय
भावनाएं हैं, सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमान और ईमानदार है। स्वाभिमान और ईमानदार, आपको भी मालूम होगा कि जो है बहादुर कैसा था, तो बहादुर स्वाभिमान था और ईमानदार लड़का था, है ना। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 7वां, प्रश्न नंबर आपका 7वां क्या है, प्रश्न नंबर आपका 7 क्या है। देखिए प्रश्न नंबर आपका 7 है, बहादुर के आने से लेखक के घर में परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो बहुत ही अच्छा, उसके घर में जब बहादुर लेखक के घर आया था तो सभी काम समय समय पर होने लगा था। उसके घर में खुशहाली छा गई, सभी काम समय समय पर होने लगा, है ना। ठीक है, तो बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम भी मिल गया सभी काम को, और जो उसकी पत्नी जो काम करता था सभी काम को नहीं करना पड़ा, या नौकर आ गया, सारा काम नौकर करता था। अब सभी परिवारों को जो आराम मिल गया था, है ना। तो बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। सभी कपड़े चमाचम सफेद दिखाई देते। निर्मला की तबीयत काफी सुधर गई, है ना। तो क्या हुआ था, जब जो है बहादुर जो है लेखक यहाँ आता है तो लेखक के घर का सभी काम जो समय समय पर होने लगता है। सबका जो है सबको राहत मिल जाता है, सबको आराम मिल जाता है, सभी काम समय समय पर होने लगता है ना। और निर्मला जो थी उसकी तबीयत भी सही हो जाता है। उसका प्रश्न नंबर आपका 8वां प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 8वां है। प्रश्न नंबर आपका 8वां है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। जब बहादुर दिखा था तो अपने शब्दों में उसको बताना है, ठीक है। तो अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष था। 12-13 वर्ष था जब पहली बार जो बहादुर देखा था। तो पहली जो उसका उम्र कितना था, तो उसकी उम्र जो था 12 से 13 वर्ष था। 12 से 13 वर्ष था। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर टिकना चकित था। वह सफेद नेकर आधी बाहों की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था, है ना। तो ये सभी आपको लिख देना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर आपका 9 है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनाना पड़ा। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा जो है असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। तो लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था, उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 10वां नंबर प्रश्न आपका है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर प्रश्न नंबर आपका 10वां क्या है। तो प्रश्न आपका 10वां है, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। निर्मला को जो है किस बात का अफसोस हुआ जब बहादुर उसके घर को छोड़कर चला गया था। तो जो है जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को पछतावा हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया, है ना। निर्मला को कब अफसोस हुआ, जब उन सभी रिश्तेदारों ने गलत आरोप लगाया था। किसके ऊपर गलत आरोप लगाया था? बहादुर के ऊपर। जब सभी परिवारों को यह मालूम चल जाता है कि बहादुर निर्दोष है, बहादुर ने पैसा को चोरी नहीं किया था, तो सभी सदस्यों को ऐसा लगता है कि हमने झूठ फूस कर उसको डांटा था, उसको डबाटा था, है ना, उसको मारा था, है ना। यही सभी कारण को सोचकर जो है निर्मला जो है दुखी होती है और जो है पछतावा करती है, ठीक है, और उसको अफसोस होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 11वां प्रश्न नंबर आपका 11वां क्या है। तो प्रश्न नंबर आपका 11वां है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत जरूरी है, लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। कहने का मतलब यह है लेखक को क्यों ऐसा लगा
कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया था। तो उसको इसलिए लगता है कि भारी दायित्व आ गया क्योंकि सभी परिवार, सभी आस पड़ोस में जो है नौकर था, उसके रिश्तेदारों में लेखक था, उसके आस पड़ोस में जो है नौकर था और रिश्तेदारों के यहाँ भी नौकर था, लेकिन लेखक के यहाँ ही नौकर नहीं था। और इसको ऐसा लगता था कि मुझे नौकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा नौकर मिलेगा, है ना, कहाँ मिलेगा ना, इन्हीं सभी लोग को बातों को लेकर उनका बहुत बड़ा दायित्व लगता था, है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है, चलिए प्रश्न नंबर आपका 12 नंबर प्रश्न आपका है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। आपको विचार करना है कि लेखक बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों हटा दिया गया था। तो प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। जब पहली बार लेखक के पत्नी ने उससे नाम पूछा था कि तेरा नाम क्या है बउआ, तो उसने बोला था कि मेरा नाम दिल बहादुर है। दिल बहादुर है, यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रखकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 13 है। प्रश्न नंबर आपका 13, तो 13 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो आपका प्रश्न नंबर 13 है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। जब लेखक के यहाँ जो मेहमान आया था, लेखक के यहाँ जो रिश्तेदार मेहमान आया था, तो वो कैसा प्रपंच रचा था। तो लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपये की चोरी का प्रपंच रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर अस्वस्थ व्यस्त हो गया। कहने मतलब यह है कि लेखक के घर जो आया था, लेखक के घर कौन आया था, तो आपको याद होगा आपको मालूम होगा कि लेखक के घर जो उसके रिश्तेदार आया था, तो उन्होंने चोरी का प्रपंच रखा था। पैसे की चोरी का जो है आरोप लगाया था। किसके ऊपर, तो बहादुर के ऊपर लगाया था। जिसके कारण क्या हुआ, तो लेखक ने बहादुर का पिटाई किया, है ना, पिटाई किया। और पिटाई करने के बाद जो है बहादुर उसके घर को छोड़कर चला जाता है। और बाद में क्या होता है, लेखक के घर के जितने भी काम वगैरह पहले जो समय समय पर हो जाता था, वो सारे काम जो है अब समय समय पर होना बंद हो गया, है ना। जिस प्रकार निर्मला को आराम होता था, अब जो है आराम नहीं होता था, है ना। तो सभी कामों को उसको करना पड़ता था, ठीक है, खुद पे खुद करना पड़ता था, ठीक है। तो यही कारण था, ठीक है, यही सारा प्रपंच रचा था, ठीक है। उसका नंबर, चलिए प्रश्न नंबर आपका 14 नंबर प्रश्न।